जय सिया राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज के इस वीडियो में हम बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। जिस टॉपिक के बारे में आप चाह रहे थे कि मैं वीडियो बनाऊं, काफ़ी समय से मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, और हर एक संडे टॉक्स में यही चर्चा चल रही थी कि आप कब जो है हमें एसएससी सीएचटी पेपर 2 के इम्पॉर्टेंट जो संभावित कह सकते हैं कि जो ऐसे टॉपिक्स हैं उसके बारे में कब वीडियो लेकर आ रहे हैं। मैंने कल के भी संडे टॉक्स में आपसे कहा था कि जल्द ही इसके बारे में वीडियो लेके आऊँगा, और बहुत कुछ इसमें देखना पड़ता है, सोचना समझना पड़ता है, कौन कौन से संभावित ऐसे टॉपिक्स आपके हो सकते हैं। तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और बताने का प्रयास करता हूं कि अगर आप इन जो 30 टॉपिक है, मैंने 30 ऐसे टॉपिक्स को कंसोलिडेट किया है अलग अलग उसमें कह सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, उसके हेडिंग्स वाइज, और उसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि कोई भी ऐसा ऐसे टॉपिक नहीं आएगा जिसमें कि आप बिल्कुल भी ब्लैंक हो जाएं। कम से कम चार में से दो तीन ऐसे टॉपिक आपके ऐसे रहेंगे जो आप बिल्कुल कुछ ना कुछ उसमें लिख के आएंगे, और आप कहीं ना कहीं अगर बस ये समझदारी उत्पन्न कर लें कि उस नाम से भले ना आए, उससे मिलता जुलता आएगा तो भी हम कर लेंगे, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इन्हीं 30 टॉपिक के आसपास में ही ये घूमता फिरता नजर आएगा आपको एसएससी सीएसटी पेपर 2 के जो क्वेश्चंस हैं एसए के वो। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, देखिएगा, समझिएगा, और कोई विशेष अगर दिक्कत आती है तो आप उसमें फिर कमेंट करके उसमें पूछ सकते हैं। ओके। ये अभी मैं जो स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं, ये हमारे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स फॉर एसएससी सीएसटी पेपर 2 एग्जाम 2025, जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक से कवर किया है, और ये भी ख्याल रखा है कि अगर इस बार एसएससी थोड़ा सा लीक से हटकर भी प्रश्न पूछती है तो भी आप ऐसे छोड़ कर ना आए, कुछ ना कुछ लिख के जरूर आएंगे, इसका प्रयास किया है। और ये एक आपके सहायता के लिए है बस। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और टॉपिक लगता है कि आ सकता है तो बिल्कुल उसकी भी प्रिपरेशन करिए, नहीं तो कम से कम इतना तो जरूर करके जाइए। इसमें हमने इन्वायरमेंट को शामिल किया है, इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक शामिल किया है, पॉलिटी, करंट अफेयर, सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज, इन तमाम टॉपिक्स को शामिल किया है। इन्वायरमेंट से 4 टॉपिक आपको ये करने ही करने हैं, बिल्कुल कर लीजिए। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। सब आपस में कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, को रिलेटेड हैं। तो अगर आप तैयार कर लेते हैं इनको तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऐसे अगर दूसरे नाम से भी आएगा तो आप कर ले जाएंगे। अगला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 5 टॉपिक हमने रखा है। इसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो लास्ट टाइम भी इंपॉर्टेंट रहा है, अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क। बस इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आपको पूछता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव बताइए तो प्रभाव पे फोकस करिएगा। उसका जॉब पे क्या प्रभाव है इंडिया में, तो उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। लेकिन ओवरऑल अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप एक तैयार कर लेते हैं तो बस ये ध्यान देना है कि उसके आगे और क्या पूछना चाह रहा है वो। तो ये नहीं कि सब में सेम लिखिए, उस पे जो पूछना चाह रहा है उस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। अगला टॉपिक, साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, रोबोटिक्स का कहाँ कहाँ यूज है, किस किस सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, अलग अलग, इन सब टॉपिक के बारे में आप रिसर्च करिए, ढूंढिए, इसके पॉइंट्स को कलेक्ट करिए, और फिर लिख के एक ऐसे सुंदर सा ऐसे तैयार करिए, और उसको रिवाइज करिए और एग्जाम में अच्छे से लिख के आइएगा। इंडियन स्पेस प्रोग्राम एंड इसरो अचीवमेंट, देखिए इसका नाम बदल सकता है, इंडिया इन स्पेस पूछ सकता है, भारत का अंतरिक्ष में बढ़ते कदम, हिंदी में अगर पूछे तो इस तरीके से पूछ देगा। लेकिन अगर स्पेस से रिलेटेड है भारतीय, तो आप एक ऐसे तैयार करेंगे, उसी से आपका मिलता जुलता ऐसे भी तैयार हो जाएगा। डिजिटल इंडिया एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल इंडिया में भी आपको जो सारी चीजें जो है, जैसे ई गवर्नेंस इसका एक उदाहरण हो गया, सारी चीजें जो ऑनलाइन हो रही हैं, यूपीआई का पेमेंट आप कर रहे हैं, वो सब डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आएगा। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में अलग अलग टेक्नोलॉजीज की, कम्युनिकेशन वाले भी इससे इसमें आ सकते हैं, 2G 3G 4G 5G कैसे ये बढ़ा है, डिजिटल डिवाइड जो है उसका भी इसमें आप डिजिटल इंडिया में ही डालेंगे कि टेक्नोलॉजी कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे बिल्कुल कम है, शून्य के बराबर है। तो इसके बारे में भी आप इसमें मिलता जुलता टॉपिक अगर आता है तो आप लिख देंगे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से कुछ टॉपिक्स मैंने उठाए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस, संविधान से रिलेटेड एक ऐसे जरूर तैयार कर लीजिए, इससे रिलेटेड आपके ऐसे आने की संभावना है। और इसी में संविधान में जैसे मान लीजिए कुछ थोड़ा सा हट के अगर पूछ देता है, जैसे अभी भाषाई विविधता के बारे में चर्चा चल रही,
या यूनिटी इन डाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ ऐसे आ जाता है, तो उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट आएगा। तो इसलिए ये ऐसे आप तैयार करिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन, जुडिशियरी सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है उसके बारे में भी इसमें आप ये पॉइंट जरूर इंक्लूड करिएगा। जो भारतीय न्याय संहिता, जो आईपीसी सीआरपीसी को हटा के ये जो भारतीय न्याय संहिता आई है, उसके बारे में लिखना जरूर, मतलब लिखिएगा, उसको भूलिएगा नहीं। और भी कुछ पॉइंट्स इसमें क्या क्या डिले क्यों होता है, इसको हम और अच्छे से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है उसकी स्थापना करके, जजेस की संख्या बढ़ा के, है ना, ऑनलाइन जो है सुनवाई उसको बढ़ावा दे के, ठीक है। तो इन सब चीजों से आप इसको ऐसे बेहतर तैयार कर लेंगे। इलेक्शन रिफॉर्म एंड स्ट्रेंथेनिंग डेमोक्रेसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा चांस है कि इस बार ये पूछ सकता है। अभी जो इसमें इंक्लूड जरूर करिएगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो आपका चल रहा है, एसआईआर का प्रोसेस, जो मतदाता सूची को फिर से खंगाला जा रहा है, उसमें जो नाम पहले से जो एक तरह से जो मृत लोग हैं उनका नाम हटाना, जो डुप्लीकेट हैं लोग उसमें दो दो बार नाम आ गया उनका, एक जगह से हटाना एक जगह रखना, ये सारी चीजें जो चल रही हैं प्रोसेस, तो वो एसआईआर प्रोसेस को भी इसमें जरूर इंक्लूड करके आप अच्छा सा एक ऐसे तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट टाइप ऐसे है। कुछ करंट अफेयर और नेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड 8 टॉपिक रखे हैं मैंने। India@2047 डेवलप्ड नेशन का जो ख्वाब है हमारा, हमारे देश का विजन फॉर द फ्यूचर, इसके बारे में तैयार करिए। आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, इंग्लिश में आए चाहे हिंदी में आए, सारे ऐसे इसको आप दोनों भाषाएं में एक तरीके से समझ अगर विकसित कर लेंगे तो भाषा कोई भी हो आप लिख लेंगे। आत्मनिर्भर भारत में ही अब देखिए क्या क्या आ जाएगा। India@2047, ये भी आत्मनिर्भर भारत इसको स्ट्रेंथन कर रहा है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, ये सारे इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो अगर आप एक को तैयार करते हैं तो कई सारे टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे, बस आपको यही सूझबूझ वहां पे दिखानी है, ठीक है। इंडियाज रोल इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, भारत का क्या महत्व है। जैसे आप यूक्रेन और रशिया वॉर में देखा कि भाई भारत के लोगों को आना है तो भारत का झंडा दिखाया, तो भारत का बढ़ता वर्चस्व जो है उससे रिगार्डिंग जो ऐसे टॉपिक्स आ सकते हैं आपके। और विश्व कल्याण में भारत की भूमिका, इस तरीके से भी ऐसे टॉपिक आ गया। तो आप एक ऐसे तैयार करिए, सारा आपका हो जाएगा। किस किस क्षेत्र में भारत आगे अग्रणी देश है ना। हेल्थ के सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, इकोनॉमी के सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हम बढ़त पा रहे हैं, स्पेस के सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये सब आप लिखिए। अगला, वॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड ग्लोबल इंपैक्ट, इसमें जैसे अभी रशिया यूक्रेन की चर्चा की है मैंने, अलग अलग जगह जो युद्ध होते हैं उसका जो आपसी देश में कन्फ्लिक्ट है उस पे, और उसका फिर ग्लोबली क्या इंपैक्ट पड़ता है, इकोनॉमी पे असर पड़ता है, एक दूसरे देश के रिलेशन पे असर पड़ता है, टूरिज्म पे असर पड़ता है, ये सारी चीजें आप इसमें इंक्लूड करिएगा। अगला टॉपिक है एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 वाला, और एजुकेशनल रिफॉर्म जो है, क्या क्या शिक्षा में बदलाव हो रहे हैं, वो सारी चीजें आप इसमें पढ़ के तैयार करिए इससे। इंडिया इन स्पोर्ट्स, अभी भारतीय विश्व कप जो है जीता था मेंस ने, और वुमेन ने भी क्या किया, भारतीय विश्व कप को जीता। तो हम लोग खेल में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग जो है खेल के काफी महान प्लेयर्स, उनका भी नाम आप इसमें डालिए, किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे खेलो इंडिया मूवमेंट जो है गवर्नमेंट का जो जो स्कीम चल रहा है वो है। तो ये सारी चीजें आप, ग्रोथ एंड अचीवमेंट, इसके बारे में लिखिए। अगला, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फ्यूचर चैलेंजेस, कैसे कैसे हम इकोनॉमी में ग्रो कर रहे हैं, इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रहे हैं, फिर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की बात आ रही है, वो सारी चीजें ऐसे अच्छा से ऐसे तैयार करिए। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्य जीव संरक्षण जो है क्यों जरूरी है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, सारी चीजों पे आप इसमें बात करके अच्छा से ऐसे तैयार करिए। सिक्योरिटी से रिलेटेड है, टेररिज्म एंड नक्सलिज्म, है ना, आतंकवाद और जो नक्सलवाद है भारत में, उसके ऊपर भी आप ऐसे तैयार करिए। काफी अभी हाल फिलहाल में भी जैसे कुछ घटनाएं हुई, और नक्सलिज्म के लिए भी खत्म करने की बात है कि 31 मार्च तक माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि उसको खत्म सफाया किया जाए। तो ये चीजें भी कम हो रही हैं। तो इस पे भी आप अच्छा से एक ऐसे तैयार करिए, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके इस बार के एग्जाम के लिए। साइबर वारफेयर और नेशनल सिक्योरिटी, आजकल का जो आगे का जो युद्ध होगा आने वाले समय में, वो जमीन पे नहीं लड़ा जाएगा, वो एक्चुअल में डेटा की लड़ाई होगी, है ना। एक देश दूसरे देश को चाहेगा कि उसका सिस्टम हैक कर ले, उसकी इकोनॉमी को कोलैप्स कर दे, इस सब तरह की। तो इस पे भी एक अच्छा से ऐसे तैयार करिए। फिर कुछ ट्रेडिशनल टॉपिक है, जनरल टॉपिक, जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। करप्शन पे, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एंड नेशन बिल्डिंग, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी, हेल्थ इज वेल्थ, एक हेल्थ से रिलेटेड भी टॉपिक जैसे योग और जीवन या कुछ भी और इस तरीके का आप हेल्थ से रिलेटेड एक तैयार कर लेंगे तो आपका वो हो जाएगा। पॉल्यूशन में भी कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड बातें आपको आएंगी ही आएंगी। तो बस ये आपको जोड़ना है कि कैसे हम जोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये 30 टॉपिक आपके
अति संभावित टॉपिक्स हैं, कम से कम इसको जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक है। और ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करते रहिए। जब भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो पहले ट्रांसलेशन करिए, फिर एस्से लिखिए। फिर इससे क्या होगा कि जो आपका एस ट्रांसलेशन है वो कम समय में आपका 50 नंबर सिक्योर कर देगा, ठीक है। उसके बाद आप एस्से लिखने का प्रयास करिए। एस्से में कैसे कैसे लिखना है, तो इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद बॉडी पार्ट में कम से कम कॉज, इफेक्ट, सॉल्यूशन, गवर्नमेंट के स्कीम्स, और फिर कंक्लूजन को लिखना है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। इसका पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अभी डालूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, सभी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम पे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और अंतिम अब 10 दिन का समय बचा है। कैसे तैयार करें, तो 5-5 करके एक दिन तैयार करिए, 4 से 5 ऐसे एक दिन तैयार करिए। और आखिरी जो 5 दिन बचेगा उसमें आपको जस्ट रिवीजन करना है, जो भी ऐसे आपने लिख रखे हैं उसको रिवाइज करिए, ठीक है। और जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को ध्यान रखिए, पहले भी कह रखा है कि आप वर्ड की कॉपी बनाइए, जो हार्ड वर्ड लगते हैं उनकी कॉपी बनाइए और उसको निरंतर रिवाइज करिए। और ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करते रहिए। और ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, एग्जाम अच्छा होगा। 2 घंटे में लिखने की प्रैक्टिस करिए। पेन का इस्तेमाल ब्लू और ब्लैक बॉल पेन का इस्तेमाल करिए, आपके परीक्षा के लिए बेहतर बेहतर रहेगा वो। और कोशिश करिए कि 2 घंटे में 5 से 7 मिनट कम ही रहे, तो आपका ये सिलेबस मतलब लिखने का काम कंप्लीट हो जाए। और क्वेश्चन नंबर, रोल नंबर, बाकी चीज़ें जो भरनी होती हैं वो सही से फिल किया है कि नहीं, जो एक्स्ट्रा पेज खाली रह गया है उसमें क्रॉस का मार्क डाल के, लाइन खींच के, ये सारी चीज़ें करने के लिए भी 5-7 मिनट कम से कम चाहिए, ठीक है। तो आ, मैंने अपना काम कर दिया, जो अति संभावित एससी का लिस्ट है वो आपको दे दिया है। अब आपका आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम क्वालिफाई करना। और फिर एग्जाम के बाद जब हम लोग चर्चा करेंगे तो आपका रिप्लाई ये आना चाहिए कि एग्जाम बेहतर गया है। और जब रिजल्ट आए तो मैं ये देखना चाहूँगा, उम्मीद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि सिलेक्शन हो आपका, और आप ये लिखें कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके के अपडेट आपको मिलते रहें इस एग्ज़ाम के लिए। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, जय सिया राम।